रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। ये सखावत है। इधर है हाफिज़ मिल्लत, उधर सैयद सखावत है। हमारे वास्ते राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। हमारे वास्ते राहत यहाँ भी है, वहाँ भी है। हजरत जिब्रील अमीन से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील अमीन बताओ, उम्र में तुम बड़े हो या मैं बड़ा? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ सरकार, मैं इतना जानता हूँ कि एक तारा चमकता था, एक तारा चमकता था जो 70 साल में एक मर्तबा चमकता था। मैं उसे 72,000 मर्तबा देखा हूँ, 72,000 मर्तबा देखा हूँ। सरकार ने कहा जिब्रील अमीन अगर वो तारा देख लोगे तो पहचान सकोगे? ये कहकर आपने इमामा शरीफ को हटाया, वही तारा नजर आया, वही तारा नजर आया। अब मैं यहाँ से आप तक पहुँच रहा हूँ कि चमक चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, इसको ध्यान में रखिए। या रसूल अल्लाह, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि हासिले दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे जिब्रील अमीन कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। फूलों की गवाही तो कोई खास नहीं थी, कांटों ने कहा, कांटों ने कहा साहिबे किरदार है ये लोग। कि जब कोई त्योहार आता है तो मैं देखता हूं कि हमारे शहरे राजगांगपुर को पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो राजगांगपुर को पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसी त्योहार में मैं जब फोन करता हूं सुंदरगढ़ तो पता चलता है कि हमारा छोटा भाई हाजी अब्दुल सईद और संतोष अमाद बैठ के प्रभात होटल में चाय पी रहे हैं। जब भी मैं फोन करता हूं तो पता चलता है कि हमारे डेंगीबाड़ी के निजाम भाई हैं, ये जितने हमारे ये सिप्पू भाई है, ये सैयद शकील हैं, जसीमुद्दीन है, वो देखिए मेरा नवासा वहां बैठा हुआ है, नाती है मेरा। पता चलता है कि ये लोग बैठकर कभी डॉक्टर हिमांशु के साथ, कभी रितेश सिंह के साथ, कभी रिंतु बोईदार के साथ बैठकर ये लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। और कसम खुदा की मैं यहीं से आज मैं ये जो देख रहा हूँ, ये मंजर देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, ये सुंदरगढ़ वालों ने, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी ने अजमेर की धरती को सुंदरगढ़ से बिल्कुल कनेक्ट कर दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। हर तरफ अजमेर की खुशबू आ रही है। मैं कभी कभी उससे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ वहाँ लाखों मुसलमान नजर आते हैं, वहीं मुझे हिंदू हजरात भी नजर आते हैं, हिंदू हजरात भी नजर आते हैं। मैं देख रहा हूं मेरा छोटा भाई देखिए संजय सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर हिमांशु साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, रितेश सिंह साहब हैं, रिंतु बोईदार साहब हैं, ये तमाम सचिन विश्वकर्मा साहब यहाँ तशरीफ, जितने भी, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, जिनका नाम जानता हूँ मैंने कहा ये लोग हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यही तो हिंदुस्तान है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक शेर पहुंचाना चाहता हूं इन तमाम लोगों की मौजूदगी में, एकता और अखंडता के हवाले से मैं एक शेर पहुंचाता हूं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए,
रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। कसम खुदा की यही लोग हैं जो अपनी मौजूदगी से ये बताते हैं कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। यही पैगाम देते हैं ये लोग यहाँ पर, यही पैगाम देते हैं दूसरों। मैं तो कभी कभी इनके हवाले से कहता हूँ इनको कभी छोड़िएगा नहीं। यही लोग हैं जो ये पैगाम देते हैं कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा। यही पैगाम देते हैं। मैं तो कसम खुदा की ये कहता हूं दोस्तों, जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक ऐसे लोग रहेंगे, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अमन और इत्तेहाद के दुश्मन नक्शे उल्फत मिटा नहीं सकते। अमन और इत्तेहाद के दुश्मन नक्शे उल्फत मिटा नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम की दोस्ती का चिराग चाह कर भी बुझा नहीं सकते, चाह कर भी बुझा नहीं। आइए मोहतरम हज़रात, यहीं से मैं बारगाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज में पहुंच रहा हूं। एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा था हजरत, एक वक्त मुझे ऐसा लगा था कि ये मैच हम हार जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम, कल तक ऐसा लग रहा था ट्रेनें रद्द हो रही थी, फ्लाइट डिले कैंसिल हो रहा था। ऐसा लगा, कमेटी वाले मुझसे कहने लगे कि हाजी साहब कैसे होगा, फ्लाइट रद्द हो जा रहा है, ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं, कैसे होगा। मैंने कहा प्रोग्राम किसका है? इन्होंने कहा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का प्रोग्राम है। मैंने कहा जो ख्वाजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर को प्याला में कटोरा में समा सकते हैं, वो ख्वाजा ये प्रोग्राम नहीं करा सकते हैं? ये प्रोग्राम क्यों नहीं करा सकते? अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है मोहतरम हज़रात। यहीं से मैं कमेटी के हवाले से एक शेर पेश करता हूं। आप तक पूरा सुंदरगढ़ के जितने नौजवान हैं, रीजेंट मार्केट से लेके डेंगीबाड़ी तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, ऐ मेरे गरीब नवाज जब जब तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे या गरीब नवाज जब जब तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से जाके कह दो क्या औकात में रहे, आंधी से जाके कह दो क्या औकात में रहे। हमारा प्रोग्राम मल्लाह नहीं चलाता है, अल्लाह चलाता है, अल्लाह चलाता है। हम सुल्तानुल हिंद के ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मानने वाले हैं, मुहद्दिसे आजम हिंद के मानने वाले हैं, बरेली शरीफ के मानने वाले हैं, किचौछा शरीफ के मानने वाले हैं, मुजफ्फरपुर तेग अलैहिर्रहमा के मानने वाले हजरात हम लोग हैं। इसलिए हम ये मान कर चलते हैं कि फूल खिल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे कोई चल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। और रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। और हिंद पर एहसान है, हिंद पर एहसान है ख्वाजा मोइनुद्दीन का,
हिंद पर एहसान है ख्वाजा मोइनुद्दीन का, हिंद पर एहसान है ख्वाजा मोइनुद्दीन का, वरना कूजे में अनाज सागर समा सकता है क्या? वरना कूजे में अनाज सागर समा सकता है। नाम अपने रहमतों का सिलसिला लिखते रहो, नाम अपने रहमतों का सिलसिला लिखते रहो। शेर कहना हो तो नाते मुस्तफा लिखते रहो, नाम अपने रहमतों का सिलसिला लिखते रहो, नाम अपने रहमतों का सिलसिला लिखते रहो। शेर कहना हो तो नाते मुस्तफा लिखते रहो। साहिबे मेराज का तुम पर करम हो जाएगा, साहिबे मेराज का तुम पर करम हो जाएगा। बावजू होकर अलीयुल मुर्तदा लिखते रहो। साहिबे मेराज का, साहिबे मेराज का तुम पर करम हो जाएगा। बावजू होकर अलीयुल मुर्तदा लिखते रहो, अलीयुल मुर्तदा लिखते रहो। और देखिए आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटियां महफूज नहीं है, बेटियां महफूज नहीं। मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बज़्म मोहब्बत से एक नुस्खा बता रहा हूँ कि नाम अपने रहमतों का सिलसिला लिखते रहो। शेर कहना हो तो नाते मुस्तफा लिखते रहो, शेर कहना हो तो नाते मुस्तफा लिखते रहो। साहिबे मेराज का तुम पर करम हो जाएगा। बावजू होकर अलीयुल मुर्तदा लिखते रहो। हाँ, हमारी बेटियों की आबरू बच जाएगी, हाँ हमारी बेटियों की आबरू बच जाएगी। घर के दरवाजे पे नामे फातिमा लिखते रहो। हाँ हमारी बेटियों की आबरू बच जाएगी, हाँ हमारी बेटियों की आबरू बच जाएगी, हाँ हमारी बेटियों की आबरू बच जाएगी। घर के दरवाजे पे घर के दरवाजे पे नामे फातिमा लिखते रहो, घर के दरवाजे पे नामे फातिमा लिखते रहो। मोहतरम हज़रात, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का ये प्रोग्राम है, ख्वाजा गरीब नवाज का। मैं पावर 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 कुछ लोग कहते हैं ना कि जिसका नाम वली है वो किसी चीज का क्या क्या कहते हैं पता नहीं। ये हमारे उलमा बेहतरीन बयान करते हैं। जुमा में मैं सुनता रहता हूँ, जुमा में सुनता रहता हूँ। हमारे उलमा अक्सर बयान करते हैं वली को कोई मैं पावर दिखा रहा हूँ, पावर दिखा रहा हूँ। वली क्या है? मैं पावर दिखा रहा हूँ। हजरत जुलेखा जा रही है, हजरत जुलेखा जा रही है, बहलोल दाना घरौंदा बना रहे हैं, घरौंदा बना रहे हैं। जुलेखा पूछते हैं बाबा क्या कर रहे हो? जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? बेचूंगा। बेच देते हैं, बेच देते हैं, बेच देते हैं। हजरत जुबैदा मैं तो जी बेचोगे? बेच दूंगा। बेच देते हैं। बहलोल दाना बेच देते। अब यहाँ से वली का पावर देखिए, वली का पावर देखिए कि हर एक नक्श दिलों से मिटा के बेचता है, हर एक नक्श दिलों से मिटा के बेचता है। वो दिल में तैबा का नक्शा बना के बेचता है, वो दिल में तैबा का नक्शा बना के बेचता है, बना के बेचता है। और सबूत मिल गया बहलोल से जुबैदा को। वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है, वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है, वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है, वली जमीन पे जन्नत बना के बेचता है। ये है पावर, ये है पावर। पावर देखिए, पावर देखिए, पावर देखिए। आइए खटकुल बाहर, खटकुल बाहर आइए, खटकुल बाहर आइए। 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ वली का पावर क्या है। हजरत बहुत जय्यद, आप तो गए हैं, कहना क्या जी। हजरत सैयद शाह सखावत, हमारे अलीजान मामू, बीगन मामू, ये पुराने लोग जो थे, वकील चचा, ये बताते थे, सत्तार नाना ये बताते थे कि जब साहिबे मजार सैयद शाह सखावत हुसैन अलैहिर्रहमा बाहयात थे, हजरत बाहयात थे, तो एक छड़ी पकड़ते थे और छड़ी से लकीर खींचते थे, लकीर खींचते थे और कहते थे कि जा यहाँ तक नहीं आ पाएगा, यहाँ तक नहीं आ पाएगा। बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि चक्कर क्या है। लेकिन जब 64 का गदर हुआ, 64 का गदर हुआ, लोगों को समझ में आ गया कि जहां तक सैयद शाह सखावत हुसैन अलैहिर्रहमा ने लकीर खींच दिया था, सारे लोग बाहर बाहर थे, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया। अब यहां से मैं वली का पावर दिखाता हूं, वली का पावर दिखाता हूं। सखावत इसको कहते हैं, सखावत इसको कहते हैं, इनायत इसको कहते हैं, सदाकत इसको कहते हैं,
मोहब्बत इसको कहते हैं, वली का देख लो पावर, विलायत इसको कहते हैं। लकीरें खींचकर बतला दिया सैयद सखावत ने, हुकूमत इसको कहते हैं, हिफाजत इसको कहते हैं, हुकूमत इसको कहते हैं, हुकूमत इसको कहते हैं, हिफाजत इसको कहते हैं, हुकूमत इसको कहते हैं, हिफाजत इसको कहते हैं, विलायत इसको कहते हैं, सखावत इसको कहते हैं। लकीरें खींचकर बतला दिया सैयद सखावत ने, हुकूमत इसको कहते हैं, हिफाजत। हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत लहजा, बहुत अजीम शायर जनाबे मोहम्मद अली फैजी मुखातिब थे कि हुजूर 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 नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज। ये जब पढ़ रहे थे बैठे बैठे 2-3 शेर का इजाफा हो गया है, 2-3 का अली भाई, मोहम्मद अली भाई 2-3 शेर का इजाफा हुआ। सुनिएगा एक मिसरा मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ खटकुल बहार के लिए, एक मिसरा बांध रहा हूँ खटकुल बहार के लिए, दूसरा मिसरा सुंदरगढ़ के लिए, तीसरा मिसरा कनिका हिमगीर साधु मियाँ बाबा के लिए, जितने भी गुलामाने साधु मियाँ बाबा हैं उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि हुजूर 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 नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हंसी, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हंसी, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर जो भी गुलामे सहे सखावत है, हुजूर जो भी आमीन कहिएगा कि हुजूर जो भी गुलामे सहे सखावत है, हुजूर जो भी गुलामे अजीज़े मिल्लत है, हुजूर जो भी गुलामे अजीज़े मिल्लत है, हुजूर जो भी गुलामाने साधु बाबा है, हुजूर सबको मदीना बुला लिया जाए, 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 हुजूर बैठे हुए हैं तुम्हारी चाहत में, हुजूर बैठे हुए हैं तुम्हारी चाहत में, हुजूर अर्ज है तैबा दिखा दिया जाए, हुजूर अर्ज है तैबा दिखा दिया जाए, हुजूर बैठे हुए हैं तुम्हारी चाहत में, हुजूर अर्ज है तैबा दिखा दिया जाए, तैबा दिखा दिया। जितने कमेटी के हजरात हैं सामने में बैठिएगा, सामने में बैठिए। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, मैं आज इस प्रोग्राम में नहीं होता, यकीन मानिए, मुझे आज अजमेर में होना चाहिए था, अजमेर में होना चाहिए था, मगर जैसे ही हजरत गरीब नवाज कमेटी के ये जितने जो पगड़ी बांधे हुए हैं, इमामा बांधे हुए हैं, इन लोगों ने मुझे कहा कि हसीब भाई आज प्रोग्राम में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो अजमेर में रहूंगा, मगर मैंने जैसे ही सुना कि सैयद साहब की आमद, आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, मैंने अपना सारा प्रोग्राम पोस्टपोन किया। पोस्टपोन करने के बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा इसलिए कि मेरी एक आदत है कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। मोहतरम हज़रात, मेरा ये मानना है कसम खुदा की, देखिए आले थोड़ा सा जी, मेरा ये मानना एक आदमी भी नहीं जाएगा, एक सैयद 3 मिनट में सैयद साहब की तकरीर शुरू करा दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं तो कभी ये भी कहता हूँ मोहतरम हज़रात कि सैयद के हवाले से एक मतलब तो शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा हज़रात, इससे अच्छा शेर मेरे पास में नहीं है, हजारों शेर है मगर इससे अच्छा शेर नहीं है कि वल्लाह वल्लाह क्या निजाम है आले रसूल का, वल्लाह क्या निजाम है आले रसूल का, दुनिया में फैज आम है आले रसूल का, दुनिया में फैज आम है आले रसूल का, और कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का, कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का, और वो दिल है कोहे नूर से बढ़कर है दोस्तों, वो दिल है कोहे नूर से बढ़कर है दोस्तों, जिस दिल में एहतराम है आले रसूल का,
जिस दिल में एहतराम है आले रसूल का। और मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूं कि कितना आला है नाम सैयद का, कितना आला है नाम सैयद का। दिल में है एहतराम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। और पालकी पे बैठा के बोले रजा, देखो ये है मकाम सैयद का, देखो ये है मकाम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। और पालकी पे बैठा के बोले रजा, देखो ये है मकाम। अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी हैं, अर्शे आजम का वो मेहमान लिए बैठी हैं, यानी वो मजहरे रहमान लिए बैठे हैं। और बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी, आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। मोहतरम हज़रात, मुबारकबाद पेश करता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के एक मेंबर को, सदर को, सेक्रेटरी को, एक मेंबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गरीब नवाज कमेटी के जितने भी एक्टिव मेंबरान हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूँ। कसम खुदा की इस साल का सबसे अजीमुशान प्रोग्राम करा के आप लोगों ने ये बता दिया, दरबारे चिश्तिया में उलटफेर नहीं है, दरबारे चिश्तिया में उलटफेर नहीं है। ख्वाजा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कसम खुदा के आप लोगों ने बता दिया, बता दिया। बस अब मैं कुछ नहीं कहूंगा।